स्वामी विवेकानंद ने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। मुस्लिम तो गोमांस खाते हैं। हाँ सर, उसमें तो कोई मना नहीं है, गोमांस घर में खाओ। बांग्ला सबसे भारतवर्ष में पहला राज्य बनेगा। नमस्कार बंधुगण, आज आप लोग को डबल इंजन सरकार का 3 मुख्यमंत्री का 3 बात सुनाऊंगा। पहले सुनिए ये उड़ीसा का मुख्यमंत्री। और सुनार बांग्ला बनाने के लिए निश्चित रूप से जो आगे बढ़ेगा, बांग्ला सबसे भारतवर्ष में पहला राज्य बनेगा। ये कह रहे थे कि बंगाल इलेक्शन में बंगाल को नंबर 1 राज्य बनाएंगे। अरे भाई साहब, पहले उड़ीसा को तो नंबर 1 बनाओ। उड़ीसा में 2 महीने से पुता हुआ लाश को लेके एक भाई जाता है बैंक में पैसा लेने के लिए। उड़ीसा में सिजीमाली में महिला के साथ अत्याचार हो रहा है। सिजीमाली के लोग घर में घुस के आपका पुलिस मार रहा है। प्रेग्नेंट औरत लोग को जेल में डाल रहे हो आप, फिर कह लो वुमेन रिजर्वेशन के बाद बोल रहे हो। उड़ीसा को पूरा कंगाल कर दिए हो आप। उड़ीसा को पूरा बेरोजगार में 1 नंबर कर दिए हो। उड़ीसा के लॉ एंड ऑर्डर 0 है। लोग को शोषण हो रहा है, सिर्फ शोषण हो रहा है। फिर दिखाऊंगा आपको महाज्ञानी बाबा जोगी के बाद। वो फिर देश को नंबर 1 बनाएगा, विश्वगुरु बनेगा। देश का इतिहास नहीं जानता है, फिर देश को विश्वगुरु बनाएगा। देखो उनका वीडियो सुनो। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। देखो ये कह रहा है कि विवेकानंद ने कहा था, आप मुझे खून दो, मैं आपको आज़ादी दूंगा। अरे भाई, आप इतिहास पहले पढ़ लो, फिर देश को विश्वगुरु बनाएंगे आप। इतना जुमला, इतना फ्रॉड, इतना झूठ क्यों बोलते हो? इतना मूर्ख जैसा बात क्यों करते हो? आप मुख्यमंत्री नहीं, मूर्ख मंत्री है आप। इसे साबित होता है। इसीलिए पढ़ाई करना जरूरी है, पहले इतिहास जानना जरूरी है। आपको पहले इतिहास जानना जरूरी है। ढोंगी बाबा है आप। आपको पहले इतिहास जानना जरूरी है। देश को ऐसे गुमराह करके आप लोग राजनीति करो, हिंदू मुस्लिम करके राजनीति करके लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हो। पहले देश का इतिहास नहीं जानते हो, देश को विश्वगुरु बनाएंगे आप लोग। फिर सुनो और एक महामानव मुख्यमंत्री, आसाम का मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा का। पहले क्या बोलता था और अभी क्या बोल रहा है। बीफ खाना 3 साल का जेल है। यहाँ कामाख्या मंदिर है, यहाँ बतोद्रवा है, यहाँ माजुली है, यहाँ खतराधिकार रहते हैं। ऐसे गरुड़ मांस खाने वाला को मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। एज पर लॉ मैं खुद FIR डालूंगा। मैं किसी को धमकी नहीं देता हूँ, लेकिन पुलिस थाना में FIR डालना मेरा भी अधिकार है। 90 से 100 कन्फर्म, पक्का। अरे मुस्लिम तो गोमांस खाते हैं। हाँ सर, उसमें तो कोई मना नहीं है। गोमांस खाने वाला कैंडिडेट को वोट चाहिए सर। क्यों नहीं चाहिए? असम में बहुत सारे मुस्लिम लोग हैं, ये गोमांस खाते हैं। हम मना तो नहीं कर रहा हूँ, हम एक ही बात बोला, घर का अंदर खाओ, सामाजिक प्लेस में मत खाओ। हर मुसलमान खाते हैं, असमिया मुसलमान भी गोमांस खाते हैं, हम कैसे मना करूंगा? लेकिन हमने क्या बोला हो, मंदिर का 5 किलोमीटर का रेंज में मत खाओ, होटल में मत खाओ, घर में खाओ। देखो ये लोग का बयान, गाय मांस खाने पे केस ठोकूंगा, ये ठोकूंगा बोलता था। हिंदू धर्म का वो धर्म के नाम पे राजनीति कर रहे ये लोग और दंगा फसाद कर रहे ये लोग। और अभी क्या उनका बयान देखो, अभी क्या बयान उनका देखा। तो ये लोग दुगला लोग, इसीलिए इन लोग के ऊपर भरोसा करना ठीक नहीं होगा। आप लोग सभी को, इन लोग को कड़ा जवाब दो। आप लोग, इन लोग को हिसाब देना पड़ेगा। उन लोग कुछ पढ़ाई नहीं किया है। इन लोग को कुछ फ्यूचर के बारे में, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, स्कूल के बारे में, हॉस्पिटल के बारे में, लोग को डेवलपमेंट के बारे में कुछ पता नहीं। इन लोग सिर्फ हिंदू मुस्लिम, भारत पाकिस्तान, जाति भेद के नाम पे राजनीति करेंगे, लोगों को बेवकूफ़ बनाएंगे। उनका कोई आइडियोलॉजी नहीं है, उनका कोई
ये नहीं है सिर्फ लंबा लंबा भाषण मारेंगे, लंबा लंबा फेंकेंगे, लोगों को जुमला फेंकेंगे और लोगों को बेवकूफ़ बना के वोट लेके सरकार में रहेंगे ये लोग। लोगों के काम के लिए नहीं है ये लोग। आप लोग सुन लिया, कुछ इतिहास, किसी को इतिहास मालूम नहीं है, किसी को डेवलपमेंट बारे में कुछ मालूम नहीं है, किसी को पढ़ाई नहीं आता, किसी का बयान ठीक नहीं है, गुंडा जैसा बयान देते हैं लोग। तो इसीलिए आप लोग सुधर जाइए और इन लोग को कड़ा से कड़ा जवाब दीजिए आप लोग। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।